कान खोलकर सुन लो सभी लोग, आज है 20 जुलाई, श्रावण मास की पवित्र दशमी तिथि। यह कोई आम दशमी नहीं है, यह है श्रावण मास की दशमी। और इस तिथि के बारे में श्री शिव वाहन पुराण में लिखा गया है कि यदि श्रावण मास की दशमी के दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति विशेष एक चमत्कारी उपाय करे तो उस घर में न तो धन की कभी कमी रहती है, न दरिद्रता का वास होता है, और न ही कोई भारी कष्ट लंबे समय तक टिक पाता है। आज का दिन, आज की तिथि और आज का संयोग एक वरदान है और इसका लाभ हर वो व्यक्ति उठा सकता है कि जीवन में दुहक है, धन की कमी है, कर्ज है, रुकावट है, संघर्ष है। 31 चावल के दाने और एक दीपक का महारहस्य हम आपको आज जो उपाय बताएंगे वो कोई लंबी पूजा या यज्ञ नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय, सिर्फ 31 चावल के दाने और एक दीपक। लेकिन उसे कब, कैसे और क्यों करना है ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले समझिए श्रावण दशमी का असली महत्व क्या है। श्रावण मास अपने आप में ही पुण्यदायी है, लेकिन हर तिथि का अपना एक रहस्य और शक्ति होती है। दशमी तिथि ये वो तिथि है जब देवता मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करने का संकल्प लेते हैं। ये वही तिथि है जब शिव जी अपने वाहन नंदी को वचन देते हैं कि जो भी इस दिन श्रद्धा से एक दीपक जलाकर मेरी पूजा करेगा उसके जीवन से मैं सारे कष्ट हर लूंगा और मां लक्ष्मी उस घर में स्थायी वास करेगी। यदि आप दशमी तिथि के दिन उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, आपके घर में क्या क्या बदलाव आएंगे, सुनिए आज की शिव पुराण से। इस उपाय से घर की दरिद्रता और ऋण समाप्त होता है, मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, रुके हुए कार्य सरलता से पूरे होते हैं और सबसे विशेष शिव जी की अचल कृपा मिलती है। और भाई जिस घर में शिव और लक्ष्मी दोनों का वास हो जाए वहां कौन सा कष्ट टिक सकता है। देखिए आज की श्री शिव महापुराण की कथा में आज की व्यासपीठ में एक पत्र आया है। इस पत्र से जानिए जिस महिला ने सावन की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। क्या हुआ, अंतिम तक जरूर सुनो सच्ची गाथा। सिर्फ एक उपाय और जीवन बदल गया। उत्तर प्रदेश की कल्पना देवी, एक गृहिणी जिनका परिवार कई वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, पति का काम बंद पड़ा था, बेटियों की पढ़ाई रुक रही थी और हर हफ्ते कोई ना कोई बीमारी घर में घुस आती थी। इसी दशमी तिथि पर उन्होंने शिव व्रत कथा के दौरान 31 चावल और दीपक के उपाय को सुना। उन्होंने पूरी श्रद्धा से यह उपाय किया। 3 महीने के अंदर पति को पुरानी सरकारी नौकरी से पेंशन मिलनी शुरू हुई, बेटी को बिना ट्यूशन एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई और घर में पहली बार दिवाली पर उधार नहीं लेना पड़ा। कल्पना देवी कहती हैं उस दिन सिर्फ 31 चावल के दाने रखे थे, लेकिन जैसे शिव ने मेरी पूरी किस्मत लिख दी। इसलिए हम कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हाल। और सावन का महीना तो है ही महान, इस पवित्र महीने में आपको उपाय को अवश्य करना अवश्य चाहिए, क्योंकि आज दशमी है, विशेष फलदायी तिथि, आज श्रावण मास है। हर उपाय 100 का गुना फल देता है। और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये खुद शिव जी का संकेत है। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक दीपक और 31 चावल के दाने। देखिए जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कल के उपाय में हम आपको बताने वाले हैं जो विशेष राशियों के भाग्य। तो देखिए सबसे पहले राशि है सिंह राशि। आपके लिए यह उपाय कर्ज और सम्मान की हानि से मुक्ति दिला सकता है। अब दूसरे और विशेष राशि जिसका भाग्य कल चमकेगा, तुला राशि। आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन में जो रुकावटें चल रही हैं उनका अंत आज से शुरू हो सकता है। अगर आप किसी अन्य राशि से हैं कोई चिंता नहीं, ये उपाय जातक के लिए फलदायी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी राशि की विशेष जानकारी अगले वीडियो में दें तो नीचे कमेंट में लिखें अपना नाम, अपनी राशि। हम आपको बताएंगे आपके ग्रहों में कौन सी बाधा चल रही है और आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। भाइयों और बहनों, जीवन में चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो चलिए अब उसे विशेष उपाय को शुरू करते हैं। जिस उपाय को आपको कल दशमी तिथि के दिन करना है उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए यह उपाय एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण की दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। कल 20 जुलाई दशमी तिथि के दिन माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस इत्त चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही आना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल 20 जुलाई दशमी तिथि के दिन तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रहती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेल पत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है,
क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो, चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डिढ़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 81 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। श्रावण की दशमी तिथि और इन्हें किसी भी एक कागज की पुह में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, का उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा। आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री। तो शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, कल 20 जुलाई दशमी तिथि के दिन आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं करना है, और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना, और यह जो उपाय है ये आपकी की सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो, और अपने वो 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है ना, पहला चावल दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है,
उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारज जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। कल 20 जुलाई दशमी तिथि के दिन मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप दशमी तिथि के दिन इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। कल 20 जुलाई दशमी तिथि के दिन देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। को जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, एक अंतिम और एक विशेष बात और जो कि आज की श्री शिव महापुराण की कथा से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, विशेष सावन का महीना चल रहा है और आपको पता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो आपसे विशेष करने भजन है कि इस महीने में हम आपको राशि से जुड़ा भाग्य भी बताने वाले हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताने वाले हैं। तो यदि